हेलो दोस्तों, तो मार्केट में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग डे रहा। तो निफ्टी ने 176 पॉइंट्स की अपसाइड दिखाई। तो कंटिन्यूस सेकंड डे था जहां 22,800 पे एक बेस बना के निफ्टी ने सेकंड डे की रैली दिखाई। अब ये प्री बजट रैली है या फिर एक बेस बन गया है, इसके बारे में बात करेंगे। और सेंसेक्स ने 496 पॉइंट की ग्रोथ दिखाई और 76,397 पे क्लोज हुआ। तो आज के सेक्टर्स की बात करें तो टॉप गेनर्स रहे आईटी सेक्टर, जिसमें परसिस्टेंट सिस्टम्स, इन्फोसिस, कोफोर्ज ने अच्छी ग्रोथ दिखाई, जिसके चलते निफ्टी आईटी 1.97% ऊपर रहा। ऑटो सेक्टर भी 1.33% ऊपर रहा, जिसका मेन रीजन रहा बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो के रिजल्ट्स आए और बजाज ऑटो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा रहा। तो 4% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के आया, 21% पे प्रॉफिट मार्जिन रहा कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, जिसके चलते स्टॉक 3.5% बढ़ा। एफएमसीजी सेक्टर के अंदर आज एक डाउनसाइड रहा, जिसका मेन रीजन रहा आईटीसी। तो आज आईटीसी होटल्स की लिस्टिंग हुई और आईटीसी स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, और साथ में एशियन पेंट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर भी गिरावट देखी गई। और एनर्जी सेक्टर में देखें तो बीपी सेल के अंदर भी 1.49% की गिरावट देखी गई, कंसिडरिंग ब्रॉडर सेक्टर वीकनेस के चलते। अब टॉप गेनर्स की बात करें तो अदानी पावर्स अदानी पावर का शेयर 5.3% बढ़ा आफ्टर रिपोर्टिंग 7% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट, और फंड रेजिंग को भी अप्रूवल दिया बोर्ड ने, जिसके चलते अदानी पावर में एक तेजी अच्छी दिखी। सबसे सुपरहिट स्टॉक रहा आज का सुजलॉन एनर्जी। 5% का अपर सर्किट लग गया, क्योंकि 90% ईयर ऑन ईयर Q3 के प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ देखी गई, जिसके चलते सुजलॉन एनर्जी एक अपर सर्किट के अंदर आया। अब आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर एक खास तेजी दिखेगी। तो स्टॉक ने एक हाई बनाया था 16 सितंबर को अराउंड 85 रुपीज का, और उसके बाद वहां से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 38% की गिरावट देखी गई। अब इमीडिएटली स्टॉक अपना जो पिछला हाई बनाने की कोशिश करी थी अराउंड 67 रुपीज के पास में। तो बेसिकली ये पॉइंट जहाँ पे एक गिरावट के बाद रिबाउंड हुआ और वहीं से गिरावट हुई थी, तो इस पॉइंट पे स्टॉक इमीडिएटली 67 रुपीज जाने की कोशिश करेगा। तो देखिए आज ओपनिंग के बाद कॉन्स्टेंटली ही स्टॉक ने रिबाउंड किया और बाउंस दिखाया और अपर सर्किट के साथ क्लोज हुआ। तो अब करंट प्राइस से सुजलॉन एनर्जी एक अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखेगा अगर एंट्री का मौका मिलता है तो। अगला स्टॉक आज का रहा BHEL, जो 5.48% बढ़ा। तो BHEL के स्टॉक में करीब 6% की ग्रोथ देखी गई आफ्टर 124% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ। तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स BHEL के अंदर देखे। और आज का टॉप लूजर रहा JSW एनर्जी, और पिछले 5 दिन के अंदर करीब 12.5% गिर चुका है आफ्टर 32% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप इन Q3 पैट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के अंदर 32% की गिरावट देखी गई JSW एनर्जी के अंदर। और नेस्ले एनर्जी के स्टॉक ने अपना 52 वीक का लो हिट किया। तो नेस्ले ने एक हाई बनाया था 23 सितंबर के अराउंड, जो था 2778, और उसके बाद सारे FMCG सेक्टर के अंदर बिकॉज ऑफ कंजम्पशन और रॉ प्राइसेस का और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट की वजह से कंप्लीट FMCG सेक्टर एक डाउन ट्रेंड में रहा, और नेस्ले ने 2180 के आसपास क्लोजिंग दी, जो कि उसका 52 वीक लो है। अब सबसे इम्पोर्टेंट FIIs ने क्या किया देखते हैं। तो आज FIIs ने कैश मार्केट के अंदर 2500 करोड़ की बिकवाली करी कंपेयर। तो अब धीमे धीमे अगर आप देख रहे हैं तो डे बाय डे जो FIIs की बिकवाली है वो कम होती जा रही है, और इनफैक्ट वो उसको कैश फ्यूचर्स के अंदर अपना हेजिंग भी कर रहे हैं। तो जहाँ पे कैश मार्केट में बेच रहे हैं पर स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर FIIs खरीद भी रहे हैं, उसको हेजिंग कर रहे हैं। तो अब मार्केट में लग रहा है कि उनको FIIs को भी एक बेस बनने की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, जिसकी वजह से अपनी है वो सेलिंग। तो देखिए कल 4900 की सेल था और उसके अगेंस्ट में 2500 करोड़ की FIIs ने फ्यूचर्स के अंदर परचेज किया था। तो डे बाय डे ये जो नंबर हैं ये कम होते जा रहे हैं FIIs की तरफ से, और आज काफ़ी हद तक बिल्कुल बराबर रहे। तो अगर एडवांस
डिक्लाइन रेशियो की बात करेंगे तो निफ्टी के अंदर 40:10 रहा। तो जहां 40 शेयर बढ़ने वाले थे तो केवल मात्र 10 शेयर गिरने वाले थे। और गिरने वाले में भी ज़्यादातर देखेंगे तो ब्रिटानिया, आईटीसी, एफएमसीजी, ज़्यादातर एफएमसीजी सेक्टर नेगेटिव रहा। और बढ़ने वाले में श्रीराम फाइनेंस, बीएचईएल और टाटा मोटर्स। अब इम्पॉर्टेंट है कि कल मार्केट में क्या व्यू रहता है। तो देखिए निफ्टी के अंदर मार्च 23 से नीचे में एक सपोर्ट लाइन चल रही है और ऊपर में एक रेजिस्टेंस लाइन चल रही है। जब जब सपोर्ट पे आता है तो मार्केट रिबाउंड करता है और जब जब ऊपर रेजिस्टेंस पे आता है तो मार्केट गिरता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ था जिसके बाद मार्केट भागा। लेकिन अब दोबारा से जो मार्केट गिरावट आई तो मार्केट फिर से अपने जो एक सपोर्ट लेवल है इस ट्रेंड लाइन के पास में उसी पे आके देखिए इसको कल एक बेस बनाया और परसों निफ्टी ने 22,775 के करीब। और ये नंबर इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, देखें अगर इसको हम डेली चार्ट में देखेंगे तो अगर निफ्टी के चार्ट में डेली में देखेंगे तो यही 22,700 और 800 के बीच में पॉइंट है ये वाला, जहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेके एक ब्रेकआउट दिया था। और यही पॉइंट है जहाँ पे स्टॉक मार्केट ने परसों सपोर्ट लिया और वहां से रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ये प्री बजट रैली आती है तो स्टॉक इसके पास एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अराउंड 23,359 का। जब तक ये इसको क्लोज नहीं करता है मार्केट के अंदर तेजी नहीं आएगी। और अगर 23,359 को क्लोज करता है तो इमीडिएटली एक शार्प रैली जो 24,000 तक जाने की कोशिश करेगा मार्केट। लेकिन ये तब आएगी जब मार्केट 23,359 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा, क्लोजिंग देगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है, क्योंकि बजट से अच्छी एंटिसिपेशन है रिटेलर्स को। तो अगर सेंटीमेंट्स पॉजिटिव रहते हैं तो ये रैली कंटिन्यू रहेगी। और अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करते हैं तो फिर एक इमीडिएट 24,000 तक की रैली तक की तैयारी रहेगी 23,359 के ऊपर। और अगर कंसोलिडेशन मार्केट करता है या फिर बजट के अंदर नेगेटिव न्यूज आती है तो 22,775 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके नीचे गया तो फिर एक और गिरावट के लिए मार्केट तैयार रहेगा, जिसमें नीचे के लेवल्स अप्रॉक्सीमेटली 22,000 तक के देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक्स और वीडियोस के बारे में ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहे होते हैं या मार्केट में एक प्रॉस्पेक्ट रखते हैं ग्रोथ का।